वन टू वन संवाद। आज अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से संवाद। प्रदेश प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा मौजूद रहेंगे। विधायकों से स्थानीय बिंदुओं पर फीडबैक लिया जाएगा। संगठनात्मक गतिविधियों में विधायक की परफॉर्मेंस की बात होगी। क्षेत्र में विधायक से नाराजगी की शिकायतों पर भी बात होगी। संवाद में कुछ समय के लिए सीएम गहलोत भी मौजूद रह सकते हैं। तो आज अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों से प्रभारी संवाद। मंत्री अपने अपने जिलों में जाकर किस प्रकार अशोक गहलोत जी की योजनाओं को जन जन के बीच में प्रचार प्रसारित कर सकें, उसके बारे के अंदर बता सकते हैं। और भी जो गाइडलाइन होगी, उस गाइडलाइन को हम रंधावा साहब, सीएम साहब और डोटासरा जी के माध्यम से जो एआईसीसी हमें निर्देश देगी, उसके अनुसार जमीन पर जाकर उसका प्रचार करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो, इस प्रकार का पूरा प्रयास करेंगे। रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, हर विधायक एक रिपोर्ट कार्ड क्या काम किया उसने, किस तरह कमियां खामियां उपलब्धियां रही, क्या आज से जोड़ो अभियान में कितनी भागीदारी हर विधायक की रही। देखिए, ये जो है भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने तो इतना काम किया है अशोक गहलोत जी की योजनाओं में का चौथा बजट, पांचों बजट के अंदर कोई न कोई काम मिलता रहा है और योजनाएं जो है बड़ी से बड़ी आई है। अगर कोई विधायक के खुद की ही कोई खामी रही हो और वो अपने सरकार की योजनाओं का या संगठन के दिए हुए दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है, जो दिया कि भाई हर महीने एक बार चलना है 15 किलोमीटर। अब जो राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर चल गए, तो एक एमएलए को अपने जनता को लेकर अगर 15 किलोमीटर वो नहीं चल सकता है तो मैं उसको ठीक नहीं मानता। चलना चाहिए। अगर कोई नहीं चले वैसा ही तो अब चलना चाहिए। 6, 7, 8 महीने बचे हैं, उसके अंदर चलना चाहिए और चलेंगे भी और योजनाओं को लेकर भी चलेंगे। हमें तो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलता है। हम जब चलते हैं तो वहां पर लोग जुड़ते हैं, गाँव से सड़कों पर लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, मिल भी लेते हैं और तो फायदा मिलता है हर एमएलए को इसमें। कई सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की लीडरशिप में चुनाव हो, अशोक गहलोत को फेस आगे रखें क्योंकि अशोक गहलोत नायक हैं। अशोक गहलोत ने महंगाई को खत्म करने का काम राजस्थान में किया है। आप खुद इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ये तो कोई कहने की बात ही नहीं है, ये तो कब कहने की बात नहीं है। अशोक गहलोत तो वो चेहरा है, अशोक गहलोत तो वो चेहरा है जब कभी भी एआईसीसी को भी कोई दूसरे स्टेट के अंदर कोई सलाह मशवरे की बात करी तो अशोक गहलोत से जरूर करते हैं। मुझे ध्यान है वो कर्नाटक का वो दिन जब कांग्रेस की सरकार थी, वहां पर जदयू मिला के दोनों की सरकार बनी हुई थी। बीजेपी उस सरकार को गिराने की कोशिश करी थी, गवर्नर वगैरह कई प्रकार के मसले हुए थे। उस वक्त भी कांग्रेस ने, एआईसीसी ने अशोक गहलोत जी को जिम्मेदारी सौंपी थी। सीएम साहब खुद वहां गए थे और वहां पर गांधी जी की प्रतिमा के साथ के अंदर उन्होंने जो सत्याग्रह किया एमएलए को लेकर सारों को, तो उसको झुकना पड़ा बीजेपी को और वो सरकार स्टैंड रही थी उस वक्त। तो कहीं पर इस बार की बात होती है तो इसमें कोई डोरा नहीं। सरकार की योजनाएं हमारे पास में तो हथियार रही है। अशोक गहलोत जी की जब भी बजट पेश करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री की नजर रहती है, कई मुख्यमंत्रियों की नजर रहती है। हमने बार बार इस बात को दोहराया है और वो भी इनमें से कोई न कोई बात चुराते हैं कि अशोक गहलोत जी के अच्छे कार्य हैं जो हम भी दूसरे स्टेट में ला सकें। अब वो डर रहे हैं अभी जो ओपीएस से या किसी प्रकार से, तो वो उनको खामियाजा भुगत लिया उन्होंने हिमाचल में। अब आने वाले समय में उनको भी इसमें मामले में सोचना पड़ रहा है। तो मैं मानता हूं अशोक गहलोत जी का नेतृत्व राजस्थान के प्रदेश को मिला, ये राजस्थान की जनता के लिए बहुत ही एक शुभ अवसर है। लेकिन मेरा सवाल ये कि कभी भी राजस्थान में कांग्रेस सीएम फेस करके चुनाव लड़ती, इस बार डिमांड हो रही है कि अशोक गहलोत को सीएम फेस डिक्लेयर करें कि चुनाव में उतरा। देखिए, अभी जो डेलीगेशन आ रहे हैं, मिले हैं, कल भी मैं भी मिला हूं। मेरा भी एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, करीब 5000 कार्यकर्ताओं का डेलीगेशन कुचामन को नया जिला बनाने के उपलक्ष्य में मिला है सीएम साहब से। तो जनता बोल रही है अब की बार चौथी बार गहलोत सरकार, चौथी बार गहलोत, ये पब्लिक बोल रही है। ये एक आदमी बोलना है, 2 आदमी बोलना मायने नहीं रखता है। ये आम आदमी बोल रहा है, गांव और ढणी का आदमी बोल रहा है चौथी बार गहलोत सरकार। इसके बाद में बचता ही क्या, जब तक मैं मानता हूं। ये बड़ा तो अब देख सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं उनकी। उनके साथ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये जो प्रभारी हैं ये सीधे पीसीसी वॉर रूम के अंदर उनकी एंट्री हो रही है इस समय। उनके साथ में गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो भी अंदर जा चुके हैं। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा जो है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जैसे कि हम बता रहे थे कि लगातार जारी है। विधायक जो है राकेश मसूदा से जो विधायक राकेश पारीक वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। महेंद्र चौधरी हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से महेंद्र चौधरी से बात कर लेते हैं कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। अहम रहेगा कौन सा घटनाक्रम? ये जो आज जो फीडबैक का घटनाक्रम है और दूसरी ओर सचिन पायलट ने अनशन किया था, डिमांड की थी। आज जो फीडबैक है
आप लोग क्या ऐसी बात रखेंगे प्रभारी के साथ? ये प्रभारी जी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, टिकट वितरण में भी रहता है और सत्ता को लाने में जिम्मेदारी उनकी बनती है। एआईसीसी उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पर भेजती है और उसी क्रम में रंधावा साहब हैं। रंधावा साहब एक मंजे हुए व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब की सरकार के अंदर और बड़े अहम पदों के ऊपर रहे, जमीन के व्यक्ति है, गांव और ढाणी के व्यक्ति है। तो राजस्थान में भी जब उन्होंने ये बात कही है, वो सोच समझ के कही है कि राजस्थान में मैं सत्ता लाके रहूंगा, अगर कोई व्यक्ति इसको पंजाब बनाना चाहता है तो पंजाब में नहीं बनने दूंगा। ये जो बात उन्होंने कही है, ये बहुत बड़ा बयान है और मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो 1 to 1 मिल रहे हैं उससे एक जमीनी स्तर के ऊपर कहाँ हमारी खामी है उसका भी पता लगेगा और कहाँ हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में पता लगेगा। मैं मानता हूँ कि ये 1 to 1 मिलने का जो प्रोग्राम आज रंधावा जी ने, सीएम साहब ने, डोटासरा जी ने दिया है और 4 दिनों के अंदर सभी एमएलए से मिलेंगे तो एक नया इसके अंदर एक ऊर्जा आएगी नई और नई ताकत आएगी, हमें नई जिम्मेदारी मिलेगी जिसको हम जमीनी स्तर पर जाकर उसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। नए जिले बने, कितना उसका फायदा मिलेगा? पूरा फायदा मिला है। आजादी के बाद जो जिले नहीं मिले राजस्थान को, पूरे देश में एक स्टेट के अंदर इतने जिले एक साथ नहीं मिले, 19 जिले, 3 संभाग। मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत आभार, हम धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं। जनता आ रही है राजस्थान की जगह जगह से और इससे जहां पर भी जिले घोषित हो गए वो सीटें क्लियर हो गई कांग्रेस की, आसपास की भी क्लियर हो गई और जहां पर कोई और डिमांड है सीएम साहब सुन रहे हैं, कोई बात होगी तो उनकी भी ध्यान में रखेंगे, संज्ञान में रखेंगे। आज अजमेर संभाग, जोधपुर संभाग है, पायलट खुद जो है टोंक से आते हैं, टोंक संभाग से आते हैं, लेकिन वो दौरे कर रहे हैं, वो बैठक में नहीं आ रहे। देखिए इस बात का जवाब तो रंधावा साहब दे सकते हैं। रंधावा साहब जब अभी लेंगे तो अभी कौन आ रहा है नहीं आ रहा है इसका अभी पहले तो क्या कह सकते हैं। जब अभी मीटिंग भी अभी शुरू होगी 1 to 1, जब मिलेंगे अजमेर के, फिर टोंक के मिलेंगे, नागौर के मिलेंगे, अजमेर संभाग मिलेगा, फिर अलग अलग जिले मिलेंगे और कौन सीएम साहब हो सकता है रंधावा जी से कोई कह के गए हो, कोई जरूरी काम भी हो जाता है किसी का या कोई वजह भी हो जाती है तो वो एक उनका सोच है, उसका जवाब वो दे पाएंगे। लेकिन जहां तक मैं मानता हूं हमें याद किया गया और हम सारे एमएलए यहाँ पर आज पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जो निर्दलीय विधायक है तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी बुलाया? हाँ बुलाएंगे अगर आवश्यकता, अगर पार्टी को जब हमारा समर्थन कर रहे हैं। 125 विधायक हमेशा पार्टी के साथ में रहे, वो अलग राजनीतिक दल के हैं, वो एक अलग बात है। कांग्रेस के जो हमारे 13 निर्दलीय एमएलए वो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा भी कांग्रेस की रही है। हो सकता है कई बार सिंबल नहीं मिला और वो कामयाब हो गए हों तो उन्होंने पहले दिन से वो कांग्रेस के साथ में जुड़ाव रखा है। तो कांग्रेस के साथ में अगर आप पीसीसी ने उनको निर्देश दिया है, बुलाया है तो पक्का आएंगे। फीडबैक के मंथन से अमृत निकलेगा? पक्का निकलेगा। फीडबैक से ही अमृत निकलता है। फीडबैक में जब घर पे बैठ के अपन कोई बात करते हैं, चर्चा करते हैं तो उसमें एक नई चीज सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। मैं मेरे क्षेत्र में हूँ और मेरे क्षेत्र में और सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन के पास चलते हैं। सचिन, हालांकि कहने के लिए तो ये जोधपुर और अजमेर संभाग के विधायकों से 1 to 1 संवाद का जो है कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस चुनाव से पहले ये टटोल लेना चाहती है कि चुनाव के समय तक किसी तरह की बड़ी बगावत सामने ना आए, विधायक असंतुष्ट ना हो, क्योंकि हाल ही में सचिन पायलट ने जो धरना दिया था उसको लेकर भी जो है वो सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है चुनाव से पहले। सचिन। बिल्कुल देखिए, ये जो चुनाव है राजस्थान में, जो चुनाव है ये काफी अहम हो जाते हैं। राजस्थान में हमेशा जो है सत्ता परिवर्तन की जो कहते हैं कि परंपरा रही है, लेकिन लगातार कांग्रेस का कोई भी नेता हो, चाहे पायलट हो चाहे गहलोत, तो उनका यही कहना रहा है कि किसी भी तरह से जो है ये रिवाज हमको तोड़ना है। अब देखिए जो आज जो फीडबैक लिया जा रहा है उसमें कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि पायलट के अनशन के बाद ये फीडबैक लिया जा रहा है, इसलिए में उसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन पीसीसी ये साफ कर चुके हैं, संगठन ये साफ कर चुका है कि ये फीडबैक उससे संबंधित नहीं है। इस फीडबैक में तमाम वो चीजें विधायकों से पूछी जाएगी जिससे कि सत्ता में वापसी की जाए और विधायकों का रिपोर्ट कार्ड भी जो है उनके सामने रखा जाएगा कि किस विधायक ने क्या काम किया है, आने वाले समय में किस तरह से उसको टिकट दी जाए, कितना वो इस टिकट का दावेदार है या नहीं है, तमाम तरह की चीजें दी जाएगी। उनको समय दिया जाएगा कि कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा कर लिया जाए। तो इस वक्त सरकार जो है पूरी तरह से देखिए चुनावी मोड में आ गई है, लेकिन जो सबकी नजरें हैं वो फिर भी सचिन पायलट पर रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट जो है वो अजमेर संभाग से आते हैं, टोंक के जिले से वो विधायक हैं और आज उनका पैरेलल उन्होंने कार्यक्रम पहले से घोषित कर रखे हैं। ये कार्यक्रम घोषित होने से पहले ही उनका पैरेलल कार्यक्रम घोषित था। तो ऐसे में क्या सचिन पायलट इस बैठक में आते हैं या बैठक से नदारद रहते हैं, इस पर भी देखिए सबकी नजरें रहेंगी। और जैसे कि महेंद्र चौधरी जो कि उप मुख्य सचेतक है, उनसे बात की हमने, विधायक हैं नावा से, वो साफ कर चुके हैं कि चौथी बार गहलोत सरकार का नारा उन्होंने कल भी सीएमआर में लगाया था और उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया
कि अब जो चुनाव है, जो फेज है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का होगा। तो तस्वीरें और स्थिति देखिए बिल्कुल साफ है। जो सरकार के विधायक है, जो सरकार के साथ है, जो बड़ी संख्या में विधायक वो यही चाहते हैं कि अब जो अगला फेज है चुनावों में वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को घोषित किया जाए और उनके फेज पे ही चुनाव लड़ा जाए। तो तमाम तरीके बिल्कुल काफी हद तक सचिन ये तस्वीर जो है अब साफ होने लगी है, चूंकि विधायक भी कह रहे हैं और आला कमान भी कहीं ना कहीं जो है दिल्ली से इशारा दे चुका है। लेकिन सवाल ये सचिन कि अभी अजमेर और जोधपुर संभाग के विधायकों के साथ चर्चा है, लेकिन जब अजमेर संभाग का नंबर आएगा तो क्या ये 1-to-1 संवाद सचिन पायलट के साथ होगा रंधावा का? क्योंकि हाल ही में जो अनशन पर सचिन पायलट बैठे थे तो रंधावा ने साफ तौर पर कहा था कि सचिन पायलट ने उनसे इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन जब संवाद का जिक्र आएगा 1-to-1 का तब बातचीत होगी। देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है, जैसे कि आसिफ मैंने पहले भी बताया कि आज सबकी नजरें केवल और केवल सचिन पायलट पे रहेगी। संवाद बेशक हो रहा हो, सबकी नजरें इस बात को लेकर है कि क्या सचिन पायलट आज यहाँ आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सचिन पायलट का आज पहले से कार्यक्रम तय है। पहले वो शाहपुरा जा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। उसके बाद में सचिन पायलट खेतरी जा रहे हैं, जहाँ पर शिवराम गुर्जर जो कि शहीद है उनकी मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है और वहां पर एक सभा भी आयोजित की जा रही है। तो सचिन पायलट यहाँ आएंगे या अपने तय कार्यक्रमों में जाएंगे, ये देखना होगा। कुछ तस्वीरें और शायद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, कुछ विधायक जो है वो और यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो देखिए सबकी नजरें जो है वो सचिन पायलट के ऊपर रहेगी कि क्या सचिन पायलट यहाँ पे पहुंचने वाले हैं या नहीं आएंगे। फिलहाल जो है अलग अलग विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है। जोधपुर संभाग के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जोधपुर संभाग के तमाम विधायक यहाँ आ रहे हैं और अजमेर संभाग के विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि जोधपुर और अजमेर संभाग का ये फीडबैक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम तस्वीरें